जगन्नाथपुरी की कहानी पौराणिकता, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम। जगन्नाथपुरी, जिसे श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक अद्वितीय तीर्थस्थल है। ये स्थान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और 4 धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ उनकी दिव्य उपस्थिति का केंद्र है। इस मंदिर और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार हैं। ये लेख भगवान जगन्नाथ, उनके मंदिर, रथ यात्रा और उससे जुड़े चमत्कारों और परंपराओं को गहराई से समझने के लिए लिखा गया है। इसे आप अपने वीडियो के लिए आधार बना सकते हैं ताकि दर्शकों को जगन्नाथपुरी का महत्व समझाया जा सके। जगन्नाथपुरी का इतिहास और महत्व कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। भगवान विष्णु के नीलमाधव रूप से इसकी कथा प्रारंभ होती है। सत्ययुग में भगवान विष्णु ने नीलाचल पर्वत वर्तमान पुरी पर निवास किया। ये स्थान गहरे जंगलों के बीच स्थित था और यहाँ भगवान नीलमाधव के रूप में पूजे जाते थे। एक आदिवासी नेता विश्ववसु भगवान नीलमाधव की पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, ने भगवान नीलमाधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की मूर्ति खोजने के लिए भेजा। विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह किया और उसके माध्यम से नीलमाधव के दर्शन किए। हालांकि जैसे ही विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को इस बारे में बताया, भगवान नीलमाधव अदृश्य हो गए। ये घटना भगवान विष्णु की लीला मानी गई। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नीलमाधव की मूर्ति न मिलने पर एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह अपनी मूर्ति के रूप में प्रकट हो। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार हैं, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में राजा के पास आए। उन्होंने कहा कि वे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, तब तक कोई उन्हें न देखे। राजा ने शर्त स्वीकार की, लेकिन 15 दिनों के भीतर कोई आवाज न सुनने पर उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। अंदर देखा तो मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ और पैर नहीं बने थे। विश्वकर्मा गायब हो गए और राजा ने इसे भगवान की इच्छा माना। इन अधूरी मूर्तियों को भगवान का दिव्य रूप मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया गया। ये रूप आज भी भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने 12वीं शताब्दी में करवाया। इसे राजा अनंत भीमदेव द्वारा भी पुनर्निर्मित किया गया। यह मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। जगन्नाथ मंदिर लगभग 214 फीट ऊंचा है और दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर का शिखर भगवान के निवास स्थान का प्रतीक है। मंदिर के शिखर पर एक नीलचक्र स्थापित है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसे लोहे से बनाया गया है और इसे पवित्र माना जाता है। मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं: सिंहद्वार, अश्वद्वार, हंसद्वार और व्याघ्रद्वार। इनमें सिंहद्वार सबसे प्रमुख है। मंदिर के शिखर पर फहरने वाली ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना मुश्किल है। मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। सबसे ऊपर के बर्तन में भोजन पहले पकता है, जबकि नीचे के बर्तनों में बाद में। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं, यह आवाज स्पष्ट हो जाती है। पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध परंपरा है। यह उत्सव हर साल आषाढ़ मास में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर गुंडिचा मंदिर, मौसिका मंदिर जाते हैं। ये यात्रा 9 दिनों तक चलती है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा में शामिल होने से सभी पापों का नाश होता है। जगन्नाथ का रथ, इसे नंदीघोष कहा जाता है। बलभद्र का रथ, इसे तालध्वज कहा जाता है। सुभद्रा का रथ, इसे दर्पदलन कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हर 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे नवकलेवर कहा जाता है। ये प्रक्रिया अत्यंत गुप्त होती है। मंदिर में हर दिन लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है। ये स्थान मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना जीवन के सारे पापों को समाप्त करने वाला बताया गया है। जगन्नाथपुरी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसकी हर कथा, हर परंपरा और हर चमत्कार हमें भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती है।
यदि आप इस कहानी पर आधारित एक वीडियो बनाते हैं तो दर्शकों को इस महान तीर्थस्थल की गहराई से जानकारी मिलेगी और उनका भगवान जगन्नाथ के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।